ये सवाल बनेंगे आप लोगों के। चलें आगे। तो राजस्थान कृषि अनुसंधान जयपुर द्वारा विकसित किस्म आरडी 3064 किसकी फसल है, जो कि छप गया पेपर में, मान लेना। और जीरे की स्वदेशी किस्म किसके द्वारा विकसित की गई है, तो आप लोग जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय। तो आप लोग बिल्कुल इस सीरीज को पूरा देखेंगे, बहुत आनंदित सीरीज है आप लोगों का, क्वेश्चन देने वाली है, यहां से क्वेश्चन पक्के छपेंगे, खूब छपेंगे। राज्य का पहला फिलेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। अब देखो यहां पे आप लोगों को बहुत अच्छी बातें बता रहा हूं, ये सांगानेर है बेटा, सांगानगर नहीं, ये सांगानेर है। राज्य का पहला फिलेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स कहां बना है, घिलोट कोटपुतली। यहां आप लोगों के जो हमारी बस मैन्युफैक्चरिंग का जो प्लांट बनाया गया है, किसका बेटा, हाँ ध्यान रखें, बस मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट, बस मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट, फैक्चरिंग का प्लांट है, का प्लांट ये नीमराणा क्षेत्र में है। और कभी आपसे अभी पूछा भी गया था कि राजस्थान में जापानी जोन कहां है, तो जापानी जोन बेटा कहां है, नीमराणा में। राजस्थान में जापानी जोन नीमराणा पहले अलवर में आता था, आजकल कहां चले गया, कोटपुतली भैरोड में चले गया। तो आप लोगों के ठीक है, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, इसका बहुत नाम चला है। नया न्याय नई पहचान है ना, नया न्याय का विधान नई पहचान, नया न्याय का विधान नई पहचान, अच्छा क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से। और यहां इसका जो शुभारंभ हुआ वो 13 अक्टूबर को किया गया, 13 अक्टूबर को यहां हुआ राजस्थान पुलिस के द्वारा। और यहां पे जो उद्घाटन करने के, शुभारंभ करने के लिए आए वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए। दूसरा अभी आप देखोगा जो सीतापुरा है, यहीं पर राजस्थान प्रवासी दिवस का भी यहां आयोजन हुआ बेटा, है ना। हाँ गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तुर्का जाट साहब क्या बात है ना बेटा। तो आप लोगों के सीतापुरा जयपुर वाला औद्योगिक क्षेत्र है, यहां पे राजस्थानी प्रवासी दिवस ये मनाया गया। अभी आप लोगों के इस पे भी मैं 2 घड़ी बात कर लेता हूं आप लोगों से। राजस्थानी प्रवासी दिवस, तो राजस्थानी जो प्रवासी दिवस है बेटा यहां मनाया गया। और प्रवासी दिवस प्रत्येक 10 दिसंबर को मनाया जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई, इस वर्ष 2025 में बन गया। इसकी थीम मुझे अच्छी लग रही है, पता नहीं क्यों लग रही है, और मुझे अच्छी लगने का मतलब पेपर में छप गया, है ना। जड़ों से जुड़ाव बेटा, क्या कहा मैंने, जड़ों से जुड़ाव, यानी इसकी जो थीम रही है वो है जड़ों से जुड़ाव, जड़ों से जुड़ाव। उद्देश्य है कि कैसे मातृभूमि की तरफ हम लोग प्रवासियों को आकर्षित करें, उनके योगदान की सराहनीय हम लोग कैसे करें, है ना, उनके योगदान की सराहना हम लोग कैसे करें। तो आप लोगों के यहां जो आंसर बनेगा सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर। तो 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट होगी अगर हम लेटेस्ट में देखें तो। एक तो नया न्याय का विधान नई पहचान राजस्थान पुलिस के द्वारा जो कानून के लिए बनाया गया वो 13 अक्टूबर को। एक राजस्थान प्रवासी दिवस है वो हमारा 10 दिसंबर 2025 को हो गया। एक हमारे पास में फ्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स है, ये सीतापुरा में हो गया। घिलोट कोटपुतली भैरोड, फिर कह रहा हूं बस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप लोगों का यहां प्लांट लगा है, इस बात को ध्यान रखेंगे बेटा। आगे चलें, है ना, और क्लास को लाइक और शेयर करते रहना आप लोग। राज्य का वह विश्वविद्यालय जिसने देश का पहला मेड इन इंडिया हाइड्रोजन गैस के प्रोटोटाइप बनाया है, राजस्थान का वो विश्वविद्यालय आप लोगों को पहचानना है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश का पहला है। जब देश के पहले की बारी आती है तो आप लोगों को ये सवाल अच्छे बनेंगे आप लोगों के। तो बताइए कहां बनाया गया है, आप लोगों के आंसर दीजिए। अगर किसी विद्यार्थी के याद हो तो मुझे जरूर अवगत कराएं इससे। आप लोग बताइए क्या आंसर देंगे आप लोग, बताइए बेटा क्या आंसर देंगे आप लोग। कौन सा विश्वविद्यालय द्वारा इसे बनाया गया है, बताइए क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग। राजस्थान विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप नहीं आएगा बेटा, महाराणा प्रताप जी नहीं आएंगे ये। अब आप देखो यहां आंसर दे रहे हैं, ये राजस्थान विश्वविद्यालय आंसर आएगा आप लोगों के। आंसर से बनेगा बेटा राजस्थान विश्वविद्यालय देश का पहला मेड इन इंडिया, है ना, ये ध्यान रखिए आप लोग, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, समझ गए आप लोग। तो हाइड्रोजन गैस का प्रोटोटाइप बनाया गया। तो राज्य का पहला विश्वविद्यालय जिसने देश का पहला
मेड इन इंडिया हाइड्रोजन गैस का प्रोटोटाइप बनाया गया? तो आप आंसर यहां देंगे वो है राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, आपका आंसर बनेगा बेटा। अच्छा क्वेश्चन है जी, ध्यान रखना सी आएगा, गड़बड़ मत करना आप लोग। इसमें क्या आएगा? सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार की वार्षिक सहायता 6000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? है ना, 6000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 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 आप लोगों को आंसर देना है बेटा, कितनी कर दी गई? दीजिए आंसर, आप लोग आंसर दीजिए। बराबर पढ़ते चलेंगे आप लोग, कितनी कर दी गई आप लोगों को बताना है। कितनी कर दी गई? 9000। तो यहां तो हमको रुकने की आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल आपका आंसर बनेगा 9000। तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री द्वारा किसान सम्मान निधि है। अगला क्वेश्चन, वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा द्वारा सिंदूर स्मारिका वाटिका का लोकार्पण कहां किया गया? आंसर दीजिए, आंसर दीजिए बेटा। आप लोग क्या आंसर देंगे? आप लोग दीजिए इसका आंसर। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा। अब देखो यहां मुझे मौका मिला है आप लोगों को 4-5 अच्छे फैक्ट देना। मौका करंट अफेयर्स कैसे पढ़ा जाता है मैं आप लोगों को बताऊं। एक फोन आ गया था इसलिए मैं थोड़ा सा 1 मिनट का आप लोगों को डिस्टर्ब किया है। मेरा रुचि फोन पे थी, है ना। अब पता है कि यार फोन नहीं उठाए तो सोचेगा कि रात को फोन नहीं उठा रहा है, कोई किताब क्लास थोड़ी ले रहा है, तो रिश्तेदारियों को फोन उठाने पड़ते हैं। अब देखिए आप लोग बहुत अच्छा है, मैं ये चाहता हूं अब यहां से आपको इतने क्वेश्चन देके जाऊंगा, इसी क्वेश्चन से आपका एक पेपर टपकेगा, कहीं से टपके लेकिन टपक जाएगा। पहले तो स्मारक वाटिका, इसका आपको आंसर देना है। खंडेला सीकर आपसे पूछेगा राज्य की यूरेनियम परियोजना, राज्य की यूरेनियम परियोजना, राज्य की यूरेनियम परियोजना कौन सी है? तो राज्य की यूरेनियम परियोजना की बात करें तो हमारे पास में कहां है? खंडेला सीकर में। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, राज्य की यूरेनियम परियोजना कहां है? तो आप लोग कहेंगे खंडेला सीकर में। एक तो स्टार लगा लीजिए, छप गया। काजीपुर आप लोगों के अजमेर में, आपको मालूम है यहां पे 17 सितंबर 2025 का समय था और जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी जी, उनके द्वारा यहां पे लेफर्ड सफारी की शुरुआत की गई। किसकी? लेफर्ड सफारी। अच्छा क्वेश्चन बनेगा, लेफर्ड सफारी की शुरुआत कहां की गई? आम खोल महादेव का मंदिर, आवाज आ गई, चिंता ना करें। आम खोल महादेव जी का मंदिर, बेटा पूरी क्लास लगानी है आप लोगों को। आम खोल महादेव जी का मंदिर
अब यहाँ पे आमखोल जो महादेव जी का मंदिर है यहाँ क्यों प्रसिद्ध है, ये भी जमुआ रामगढ़ में है। तो आप उत्तर देंगे दलदली हिरण। कौन सा हिरण बेटा, दलदली हिरण। तो आपके ये भी क्वेश्चन बन गए है ना। तो आमखोल महादेव, क्या कहा मैंने, आमखोल जो महादेव है वहां आप लोगों के दलदली हिरण के लिए, कृत्रिम वर्षा के लिए, और यहां पे हमारा सिंदूर वाटिका है वो श्रीमती पाना देवी महाविद्यालय कोटपुतली में। तो 5 अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे, है ना। हाँ ठीक है, आगे बढ़े अपन लोग। तो क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, राजस्थान के किस शहर में विश्व का सबसे ऊंचा रावण का दहन करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया है। कौन सा रिकॉर्ड कायम किया गया बेटा, वर्ल्ड रिकॉर्ड। राजस्थान का वो शहर का आप लोग चयन कीजिए जहां पे रावण का दहन करके वहां पे वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया है। क्या कायम किया गया बेटा, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया है। दीजिए आंसर, वो शहर कौन सा है बताइए आप लोग। कोटा, गुड, बहुत बढ़िया। कोटा, कोटा में 2 बातें जरूर ध्यान रखेंगे। चंबल उद्यान तो आपको मालूम है, और इंसान को ऑक्सीजन की भी आवश्यकता है। अगर इंसान को ऑक्सीजन नहीं मिला तो उसका कोटा पूरा हो जाएगा बेटा। तो ध्यान रखें, राज्य में यहां पे ऑक्सीजन पार्क भी है। क्या है बेटा, राज्य में ऑक्सीजन पार्क। राज्य में जो ऑक्सीजन पार्क है वो ऑक्सीजन पार्क आप लोगों के कहां है, कोटा में। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, क्लियर। और यहां पे स्वच्छता में अलवर आ ही गए हमारे पास। तो राज्य में ऑक्सीजन पार्क कोटा, और यहां पे रावण का दहन करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन बेटा, बहुत बढ़िया, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ सकते आप लोग। मेरा हमेशा से आदत रही है कि विद्यार्थी को कचरा नहीं करवाना। मेरा 15 साल का अनुभव रहा है, आपको हर सब्जेक्ट में झलकेगा, हर सब्जेक्ट में झलकेगा, हर सब्जेक्ट में आपको झलकेगा। राज्य की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहां खोली जाएगी। अब देखो, क्वेश्चन से आपको खुद को भी आइडिया लग रहा होगा कि यार सर गुरुजी वाकई परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। हम तो कचरा पढ़ते हैं, वो बहुत बड़ा हमारे साथ अन्याय हो जाता है। हम इतना पढ़ लेते हैं कि हमें मालूम ही नहीं होता फिर बाद में जाके क्या पढ़ा और क्या छोड़ा। राज्य की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, कितना अच्छा क्वेश्चन बना है। खेल विश्वविद्यालय कहां बनेगा। अचरोल जयपुर, भाई का आंसर सबसे पहले आया है कृष्णा जी का। हाँ, फिर उसके बाद एमएस साहब का आ रहा है, प्रयास बिल्कुल बहुत बढ़िया। जितेंद्र जी का फिर कोटा में जा रहे हैं, नहीं बेटा आप लोगों के अचरोल जयपुर में। अब यहां पे 3 ऑप्शन, मुझे तीनों ऑप्शनों की आप व्याख्या करेंगे। करिए व्याख्या, लगाई सबसे पहले स्टार कि सर यहां पे लेफड़ सफारी की शुरुआत हुई है, लगा दीजिए, है ना। यहां पे लेफड़ सफारी की शुरुआत होगी। खंडेला सीकर में यूरेनियम प्रोजेक्ट हो गया, खंडेला सीकर में यूरेनियम प्रोजेक्ट हो गया, है ना। यूरेनियम जो प्रोजेक्ट है वो कहां हो गया, खंडेला सीकर में हो गया। जमुआ रामगढ़ जयपुर में बेटा कितनी बातें हो गई, 2 बातें हो गई। एक तो आपने बताओ कृत्रिम वर्षा हुई कि नहीं, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना जी। तो यहां कृत्रिम वर्षा, और एक मैंने कहा कि आप लोगों के यहां पे आमखोल महादेव है, वहां आप लोगों के दलदली हिरण के लिए प्रसिद्ध है। और जिराफ के जोड़े कहां थे, आपके सज्जनगढ़ में थे बेटा। तो अब आपके धीरे धीरे, हाँ बिल्कुल, खंडेला आप लोगों के सीकर और बिनाय अजमेर वाला ये इलाका आप लोगों के गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे 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 आप एक एक पॉइंट को मैं फिर कह रहा हूं कि जब पूरी क्लास लगा के बाहर निकलेंगे, करंट अफेयर्स आपके चुटकियों में होगा, आपका हौसला बुलंद होता चले जाएगा बेटा। आप देखिए क्या कहा है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में किन 2 देशों के मध्य युद्ध अभ्यास इंदिरा का आयोजन किया गया। क्या क्वेश्चन पूछा गया बताइए, युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया, बताइए क्या आंसर देंगे आप लोग। 11 नंबर क्वेश्चन का, किन 2 देशों के मध्य। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है और यहां पे युद्ध अभ्यास, इंदिरा हटा दीजिए, यहां पे युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया, यानी कहां किया गया, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में यह आयोजन हुआ है। और ये किन 2 देशों के मध्य हुआ है, रूस और भारत। गुड गुड गुड। अच्छा आपको बताओ, आपको स्तर कैसा लग रहा है बेटा। हमारा क्लास का जो स्तर है वो आप लोगों को ईमानदारी के साथ जवाब देना है आप लोगों को कि कितना अच्छा लग रहा है। भारत और रूस, आप कितना प्रतिशत अंक देंगे कि वाह गुरुजी सवाल तो एग्जाम में यही छपेंगे, ये तय है चाहे एग्जाम कोई भी हो। मारवाड़ फेस्टिवल का आयोजन किया गया, मारवाड़ फेस्टिवल का जो आयोजन है वो आयोजन कहां कब किया गया, ये आप लोगों को आंसर देना है कि मारवाड़ फेस्टिवल का आयोजन बड़ा होता है। तो आप दीजिए, जिसमें मारवाड़ श्री का पुरस्कार है वो नरसिंह चौहान को दिया गया, है ना। मारवाड़ श्री का पुरस्कार किसको दिया है, नरसिंह चौहान को। मारवाड़ श्री का पुरस्कार, मारवाड़ श्री का अवार्ड है वो नरसिंह चौहान को मिला है। किसको मिला है, नरसिंह चौहान को, नरसिंह चौहान को मिला है। मारवाड़
श्री का जो पुरस्कार है वो पुरस्कार किसको मिला है बेटा? नरसिंह चौहान को मिला है। पुरस्कार किसको मिला है? नरसिंह चौहान को मिला है। तो मारवाड़ फेस्टिवल का जो आयोजन है वो आयोजन कहां किया गया? तो आप लोग कहेंगे 6 से 7 अक्टूबर 2025 को जोधपुर में किया गया। और सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि यहां मारवाड़ श्री का जो अवार्ड है वो किसको दिया गया? नरसिंह चौहान को दिया गया। किसको दिया गया बेटा? नरसिंह चौहान को दिया। करवा दो गुरुजी, मैराथन क्लास लेकर बेटा चल रही है ना, आज तक करवा दो, मस्त रहो आप लोग। चले आगे, तो बिल्कुल नरसिंह चौहान को दिया है। गुड। अगला क्वेश्चन आप लोगों के ये रहा। 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, इसका बारबाडोस में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया? यानी जो 68वें राष्ट्रमंडल जो संसदीय सम्मेलन है उनमें राजस्थान की तरफ से कौन भेजे? राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? आप लोगों को यह बताना है बेटा। बताइए, राजस्थान का जो प्रतिनिधित्व है वो प्रतिनिधित्व किसके द्वारा करवाया गया है? वेरी गुड, आप दीजिए आंसर बेटा निसंकोच होके। जो जय बजरंगबली बाबा की बोलना है यहीं बोल लेना, एग्जाम हॉल मत बोलना, एग्जाम हॉल में मत बोलना बेटा। दीजिए आंसर, आप लोग क्या देंगे? गुड, बोलिए क्या आंसर देंगे आप लोग? आंसर आने दीजिए बेटा। आंसर आने दीजिए, क्या आंसर देंगे आप लोग? सी, अरुण चतुर्वेदी जी हैं, चलो और दे दीजिए। टीकाराम जूली जी हैं, और दे दीजिए। नहीं बेटा, जब राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन है तो संसदीय सम्मेलन में तो ऐसा ही कोई जाएंगे, और हमारा विधानसभा का जो मुखिया है बेटा वो है वासुदेव देवनानी। अच्छा प्रश्न है, लगाइए टिक कि 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय, जब संसदीय की बात कर रहे हैं तो हमारे राजस्थान से मुखिया कौन है? तो हमारे राजस्थान से मुखिया वासुदेव देवनानी जी है। तो ध्यान रखें आप लोग, 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन बारबाडोस में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो आप लोग कहेंगे वासुदेव देवनानी जी द्वारा। टीकाराम जूली जी हैं, ये नेता प्रतिपक्ष है। क्या है बेटा? नेता प्रतिपक्ष है, नेता प्रतिपक्ष है विधानसभा में। अरुण चतुर्वेदी जी, इन्हें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, वित्त आयोग का अध्यक्ष इन्हें बनाया गया है। और देखिए अच्छा क्वेश्चन, नवीन महाजन जी, आपके पास 2 पद है बेटा, एक राज्य निर्वाचन अधिकारी का था। अच्छा, वासुदेव जी बताया था पहले, फिर आप लोगों का मन ललचाया कि आपने पेंसिल लेके और वहां पे गाढ़ा गोला किया, उसे आपने दोबारा भर दिया। यही कहना चाहते हैं आप लोग? चलिए बेटा, तो आप लोगों के 2 पद है, एक राज्य निर्वाचन अधिकारी का, ध्यान रखना, राज्य निर्वाचन अधिकारी। राज्य निर्वाचन अधिकारी कौन है राजस्थान के? तो आप लोग कहेंगे नवीन महाजन है। लेकिन आप लोगों से मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें, राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ना, जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये हाल ही में नियुक्त किए गए, तो वो राजेश्वर सिंह जी हैं। कौन है बेटा? राजेश्वर सिंह। इन दोनों शब्दों में विद्यार्थी फिर मात खाएगा, मैं पहले से बता दूं आप लोगों को। यहां पे जो एक शब्द है, एक शब्द राधे राधे बेटा, एक शब्द है वो तो है राज्य निर्वाचन अधिकारी। तो राज्य निर्वाचन अधिकारी है वो तो है नवीन महाजन, राज्य निर्वाचन अधिकारी है बेटा वो एक तो है नवीन महाजन, और एक है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वो राजेश्वर सिंह जी है। इसलिए गड़बड़ मत कर देना आप लोग, ठीक है? चलिए, तुक्का ठीक से लगाया करो, समझ गए? दोनों तीनों बातें आप लोगों की अच्छी तरीके से क्लियर हुई बेटा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारे पास में ये रहा, राज्य के किस शहर में अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? अखिल भारतीय हारा है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, क्योंकि अखिल भारतीय लेवल का है तो वो अपने आप में उसका आयोजन हो रहा है, राजस्थान मेजबानी कर रहा है, तो फिर वो सवाल बनने लायक है, उसमें फिर हम लोग किंतु परंतु बिल्कुल भी नहीं कर सकते, है ना? हाँ, क्या बात है। राज्य के कर्नल जेम्स साहब मिल गए क्या आप लोगों को? कर्नल जेम्स अंकल जी मिल गए किस जमाने में? तो राज्य के किस शहर में अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया गया? तो यह आयोजन कहां होगा बताइए? अब आपका तुक्का चलेगा, सबका सी अजमेर, मेरा तो जोधपुर है, आप मार लीजिए तुक्का। जब आपको पता है यहां पे कि राजस्थान मेजबानी कर रहा है और एक अखिल भारतीय स्तर का आयोजन हो रहा है, तो उसे क्वेश्चन में किसी प्रकार का हमें रिस्क नहीं लेना है। ये बता दूं, जब ये शब्द आ गया ना कि राजस्थान में अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा, जैसे अभी आप देखेंगे हाल ही में दिसंबर में राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन हुआ है, अब वो क्वेश्चन छपना तय है, अब वो परीक्षा देखेंगे कौन सी है, वो दिसंबर में हुआ है। तो राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन, क्या बेटा? राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन। तो राष्ट्रीय जो न्यायिक सम्मेलन है, राष्ट्रीय
न्यायिक सम्मेलन है, राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन, उसका आयोजन कहां हुआ है? जैसलमेर में। यह ध्यान रखें। अब ये क्वेश्चन छपना ही है। वो अलग बात है कि हम लोग भूल जाते हैं कि सर इस प्रकार क्वेश्चन पूछा है, वो कमजोरी हमारी है, एग्जामिनर की नहीं है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। 14 से 15 अक्टूबर 2025 को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के पर्यटन मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। अब देखो फिर से क्वेश्चन बन गया, अब फिर से क्वेश्चन बन गया आपके सामने कि हमारे पास में वहां तो न्यायिक सम्मेलन हुआ है दिसंबर के महीने में, और दिसंबर में तो हम जैसलमेर घूमने जाते हैं। यहां पूछा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्री, कौन से बेटा? पर्यटन मंत्री, यानी राज्य भी हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। संपूर्ण मंत्री नहीं, केवल पर्यटन मंत्रियों की जो बैठक कहां होगी? बताइए आप लोग, दीजिए आंसर मुझे। उदयपुर में, है ना? बिल्कुल बेटा, कबड्डी जोधपुर, सही कह रहे हैं आप लोग कि 14 से 15 अक्टूबर 2025 को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक आयोजित कहां होगी? अब हमारे यहां पर्यटन है और राजस्थान का बेहतरीन पर्यटन स्थल है, वो कौन सा है? उदयपुर है। तो आयोजन कहां होगा? उदयपुर में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके छपेंगे और 10-10, 15-15 क्वेश्चन भी आप लोग निकालेंगे एक राउंड में, तो बहुत बेहतर आप लोग कर पाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है ना? इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। चले, हर क्वेश्चन में क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन से क्वेश्चन और निकाल रहे हैं हम लोग, तो फिर और बेहतर हो जाता है। यहां यदि आप लोगों से किनकी बात करता, अगला क्वेश्चन आप लोगों के, किस कृषि विश्वविद्यालय द्वारा, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों को। दीजिए इसका आंसर, क्या देंगे आप लोग? दीजिए आंसर बेटा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है।